भरत भैया ने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राम जी बोले, कौन सी सेवा करना चाहते हो? भरत जी ने कहा, प्रभु जीवन में श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। समझिएगा, पांव दबाना प्रेम भैया सेवा नहीं है। कई लोग पांव बहुत बढ़िया दबावत हैं, लेकिन बात एको नहीं मानत है। कहो, पांव खूब बढ़िया दबावत है, लेकिन बात कौनो नहीं मानत है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावै देवा। आज्ञा सम, मैं चाहता हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा, भाई आप तो सब जानते हैं, आप पिताजी के धर्म को जानते हैं, आप मेरे धर्म को जानते हैं, आप रघुकुल की रीति को भी जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीति जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाहे, बचन न जाहे। कहते हैं रघुवंश की रीति है, रघुकुल की रीति है, प्राण भले चले जाए परंतु हम अपने वचन का त्याग नहीं करते। राम जी बोले, भरत जी आप अपना धर्म जानते हैं, आप मेरा धर्म जानते हैं, हम तो यही कहेंगे आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने भैया से उनके धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले, भैया मैं कोई धर्म वरम नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं एक बात जानता हूं कि जीवन के अंतिम श्वास तक मुझे आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है। आप कहिए प्रभु, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तब अंत में राम जी ने ही कह दिया। क्या कह दिया? राम जी बोले, ठीक है आप चाहते हैं कि मैं कह दूं तो चलिए हम और आप बंटवारा कर लेते हैं। आज क्या कर लेते हैं? बंटवारा शब्द सुनते भरत जी का चेहरा उतर गया। कहे, भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले, करेंगे बंटवारा, लेकिन भरत संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। ये कथा कहती है माई बाप, भाई से यदि बंटवारा करना है तो संपत्ति में न करिए, विपत्ति में करिए। क्यों महाराज? संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, विपत्ति कोई नहीं बांटेगा आपका, है वो तो भाई बांटेगा। इसलिए भाई से विपत्ति बांटिए। राम जी बोले, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी पांव पकड़ लिए, कहे, प्रभु नाथ भयउ सुख साथ गए को। हम भैया अभिषेक की सामग्री लाए हैं, गुरु जी भी हैं, तुरंत यहीं पर अभिषेक हो जाए आपका। राम जी बोले, नहीं, लौटने के बाद ये सारी सामग्री अत्रि मुनि जहां बोल रहे हैं वहां जाकर रख दीजिए। जब आप बांदा से चित्रकूट जाएंगे तो रास्ते में एक कुआं पड़ता है, अत्रि मुनि जाकर उसी कुएं में राज्याभिषेक की सब सामग्री रखवा दिए और बोले, भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा और जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इस कूप की महिमा होगी। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए हैं। 6वें दिन राम जी से विदा मांगे हैं। भगवान ने खूब समझाया है,
भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। तो यहां हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया। राम जी पादुका पहन के नहीं गए थे, यहां भगवान का एक अवतार हुआ, पादुका अवतार। हाँ, जगह मिले थोड़ा घुसुक लीजिए। हाँ, 10, 12, 1500 लोग बैठ जाएंगे। है अरण्य कांड के प्रारंभ में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। चित्रकूट में एक दिन राम जी मेरी मां का श्रृंगार करके पुष्प से, फूलों से, और मां को नाना प्रकार का आभूषण बना के पहनाए फूलों का, और मैया के साथ राम जी स्फटिक शिला पर बैठे। चित्रकूट में स्फटिक शिला का दर्शन कौन कौन किया है? हम किए हैं। कभी जाइएगा तो वहां स्फटिक शिला है, अवश्य दर्शन करिएगा। उसी पर प्रभु मां के साथ बैठे थे। वो आज भी है बाबूजी। पूरा देव समाज भगवान की इस लीला का दर्शन कर रहा है। उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है जिसका नाम है जयंत, वो भी खड़ा है। जयंत सोचा कहीं भगवान पत्नी सजाएंगे। भगवान भी पत्नी सजाते हैं। नहीं नहीं, भगवान नहीं है, मैं पता करूंगा ये कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। और जयंत कौवा बन के नीचे आया। क्या बन के आया? कौवा। कौवा। माया का चेहरा बनाया। किसके आगे? एक स्वयं माया है और दूसरे माया के पति हैं। राम जी माया है, राम जी, सीता जी माया है, राम जी माया के पति हैं। न राम जी के आगे किसी की माया चलती है, न सीता मैया के आगे चलती है। प्रभु मां को सजा करके मां का अवलोकन कर रहे हैं। सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत को लगा कि मैं माया का चेहरा बना लिया हूं, कौआ बन गया हूं, कोई नहीं पहचानेगा। तब तक सीता मैया को दिखाई पड़ा। मां सोची ये इंद्र का बेटवा जयंत कौआ बन के कहीं घूम रहा है। मां को जयंत दिखा। मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आकर सीता चरण चोचहति भागा। मूर्ख मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। किसने मार दिया? किसने मार दिया? जयंत ने। चोट से रक्त की धारा निकली। राम जी जान गए कौन मारा, कब मारा, कैसे मारा। भगवान समझ गए जयंत कौआ बन के मेरा बल देखने के लिए आया है। कुशा की चटाई पर बैठे थे। कुशा की चटाई से राम जी ने 2 कुशा निकाली। एक कुशा को झुका के धनुष बनाया और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके और भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। जैसे जयंत ने देखा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भांति दौड़ा जयंत। अपना असली रूप धारण करके गया अपने पिताजी के पास, इंद्र के पास। बोला पिताजी बता लीजिए, धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम अभिमुख राखा नहीं ताही। इंद्र ने कहा तुमने सीता जी के पांव में मार दिया चोट से, जल्दी भागो यहां से, भागो। भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास जाकर जयंत रोने लगा। ब्रह्मा जी बोले देखो राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, तुम जल्दी भागो नहीं तो दूसरा हम छोड़ेंगे। दौड़ा कैलाश बाबा के पास। बाबा को पहले पता चल गया था। शंकर जी त्रिशूल लेके बैठे थे। जैसे देखे बोले आओ आओ तहरे के खोजत रहनी, आओ। गोस्वामी जी बोले 3 लोक 14 भुवन दौड़ा जयंत, परंतु दर्शन करिए काहू बैठन कहा न होई। किसी ने भी त्रैलोक्य नहीं, 3 लोक 14 भुवन में जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। भाग रहा है। तभी आपको बताऊं नारद जी की दृष्टि पड़ गई। किसके ऊपर? नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित। नारद जी की
दृष्टि पड़ गई। नारद जी बोले, जयंत क्यों भाग रहे हो? जयंत दौड़ते दौड़ते बोला, रोकिए मत हमको, रुकूंगा तो मर जाऊंगा। बोले क्यों मर जाओगे? बोले राम जी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, दौड़ा रहा है मुझे। आज पिताजी ने ठोकर मार दिया, ब्रह्मा जी शंकर जी किसी ने मुझे बचाया नहीं। नारद जी बोले कौन बचाएगा? राम जी जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो रामे जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा? लेकिन हम एक बात कहें, बचना चाहते हो? जयंत बोला इसीलिए तो भाग रहा हूं। नारद जी बोले एक काम करो, जिन राम जी ने तुम्हारे पीछे ब्रह्मास्त्र चलाया है उन्हीं राम जी की शरण में लौटकर चले जाओ। वहां चले जाओगे ना तो उनके सामने ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे नारद जी ने बताया, जयंत लौटा, अब पहुंचा चित्रकूट, दूर से ही पांव पर गिर गया, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई त्राहि माम। राम जी बोले फिर आ गया तू, क्यों मारा सीता के पांव में? कहा प्रभु आपका प्रभाव देखना था मुझे। क्या देखना था? प्रभाव। राम जी बोले प्रभाव देखना था तो भागे क्यों? बोला प्रभु पास में प्रभाव का पता नहीं चलता है, दूर जाकर प्रभाव का पता चलता है, इसलिए मार के मैं चला गया। राम जी बोले कितने दूर तक प्रभाव दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन दिखाई पड़ा प्रभु। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे, दिखाई पड़ गया, अब दोबारा क्यों चले आए हो? बोला प्रभु दूर जाने से प्रभाव का पता चलता है, पास आने से स्वभाव का पता चलता है, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। जयंत कहता है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। 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 सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। मैंने सुना है पतितों को पावन है करते कृपा निधि। पतितों को पावन है करते कृपा निधि। पतितों को पावन है करते कृपा निधि। पतितों पावन है करते कृपा निधि। किए पाप है इस
सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। जयंत कहता है हमारे लिए क्यों देरी किए हो, 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 हमारे लिए क्यों देरी किए हो। मैंने सुना है गणिका अजामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, 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 ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। प्रभु इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो। जयंत कहते हैं प्रभु आपका तो स्वभाव है, आपने कहा है कोटि विप्र बदल आ गई जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहो। आप कहते हैं 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या का भी जिसको पाप लगा हो, यदि वो भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके अपराध को क्षमा कर देता हूं। ये आप कहते हैं प्रभु है? भगवान का स्वभाव है, भगवान सजा नहीं देते, भगवान केवल दुलार करते हैं। इसलिए कितना भी अपराध हो गया है शरण में पहुंच जाइए। आपको एक कथा सुनाऊं। एक आदमी एक लड़का अपने घर में उत्पात कर रहा था। 10 साल का बेटा
घर में शैतानी कर रहा था तो माताएं तो डराने के लिए कह देती हैं, कहती आने दो शाम को पिताजी को, पिताजी से तुम्हारी शिकायत करके आज तुम्हारी पांव तुड़वाऊंगी मैं। अब मां ने कह दिया तो लड़का डर गया। शाम को पिताजी ऑफिस से घर चले तो उनको रास्ते में जलेबी दिख गई। बेटे को जलेबी से बड़ा प्रेम था। बाबूजी सोचे जलेबी गरम गरम है, बच्चे को अच्छा लगता है, वो बाजार से बच्चे के लिए जलेबी ले लिए। थैला जलेबी का लेकर आए, जैसे डोरबेल बजा, बेटा समझ गया बाबूजी आएंगे, माई बताएगी बाबूजी मार के पांव तोड़ेंगे। डर के मारे बेटा सोफा के नीचे घुस गया, छिप गया। अब माई काहे बतावे, माई तो झूठे हड़कावत है, मारती भी बड़े स्टाइल से है। दूर से हाथ लाएगी, हथवा लाएगी जोर से, अब मारेगी धीरे से। और आप एक बार नोटिस करिएगा, अकेले रहती है तो कम मारती है, पति के सामने बच्चों को और मारती है। हाँ, ऐसे नहीं मारेगी बच्चों को, लेकिन पति यदि पहुंच जाए तो खूब पीटेगी। मुझे याद है अयोध्या में हम लोग बैठे थे, मेरे महाराज श्री से एक लोग आके पूछे, महाराज मैं जब जाता हूं घर में मेरी पत्नी मेरे बच्चों को पीटने लगती है, क्यों करती है? महाराज जी बोले तुमको नहीं मार पाती है तो क्या करे? कहीं ना कहीं तो उतरबे करी। मां मारती नहीं है, वो हड़काती है बस। बच्चा सोफा के नीचे छिप गया, माई बताएगी बाबूजी पांव मार के तोड़ेंगे। अब माई काहे बतावे? बाबूजी आए, गेट खुला माने, बाबूजी आए, सोफा पे बैठ गए। अब वो लगे बुलाने बेटे को, दर्शन करिए। बाबूजी क्यों बुला रहे हैं? जलेबी देने के लिए। लड़कवा को लग रहा है कि माई बता दे ले भैया। अब बाबूजी कूटने के लिए बुला रहे हैं, बाबूजी बुला रहे खिलाने के लिए। बच्चे ने अपना कर्म बिगाड़ लिया है तो उसको लग रहा है कि बाबूजी मारने के लिए बुला रहे हैं। उसी प्रकार भगवान बैठे हमको प्रेम करने के लिए, हम अपना कर्म ऐसा बिगाड़ लिए हैं कि हमको लगता है हम जाएंगे तो हमको सजा दे दी जाएगी, इसलिए हम पहुंच नहीं पाते। इसलिए कितना भी बड़ा अपराध हुआ है सब भूलिए, पहुंच जाइए, जाकर वहीं बैठ जाइए। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए। प्रातस्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। बिंदु गोस्वामी जी कहते प्रभु हम आकर यहां बैठ गए, हम हिलने वाले नहीं हैं। हम द्वार पे आपके आके पड़े, आज से नहीं मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। क्यों बैठे हैं? ये वही दरवाजा है जहां पाप के समुद्र, छोटे मोटे पापी नहीं, पाप के समुद्र, इतना बड़ा पाप करने वाले पापी तर गए, ये वो दरवाजा है। अघ सिंधु तरे, अघ यानी पाप, सिंधु यानी समुद्र, पाप रूपी समुद्र, इतना विशाल पाप करने वाले भी यहां तर गए।
अघ सिंधु तरे जो बड़े के बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। प्रभु जिस दरवाजे पाप के समुद्र तर गए, मैं तो बिंदु हूं, मैं तो अवश्य तर जाऊंगा। अड़ जाइए भगवान के सामने। जयंत को भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर दिया जानते हैं? सीता मैया ने कह दिया, प्रभु जैसा भी है मेरा पुत्र है, क्षमा करिए आप इसको। भगवान ने एक आंख उसकी केवल निकाल ली, क्षमा कर दिया भगवान ने। राम जी आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले, सर्वभंग जी से मिले, सुतीक्षण जी से मिले। अगस्त ऋषि से राम जी ने पूछा मैं कहाँ रहूं? अगस्त ऋषि ने कहा राम जी आप पंचवटी जाके रहिए। भगवान पंचवटी गए। आपको बताऊं, एक दिन सूर्पणखा आ गई। कौन है सूर्पणखा आपको पता है? रावण की बहन है। पंचवटी सो गई एक बारा, भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़े पंचवटी में। सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते गई, राम जी को दूर से देखी, इतना सुंदर चेहरा, नकली चेहरा बनाकर सूर्पणखा राम जी के पास चली गई और जाकर शुरू हो गई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारे, यह संजोग विधि रचा विचारे, मम अनुरूप पुरुष जग माहे, मम अनुरूप पुरुष जग माहे, देखियो खोज लोक तिहु नाहि, देखियो खोज लोक तिहु नाहि, आते अब लगी रहे कुंवारे, ताते अब लगे रहे तुम्हारे, मन माना कछु तुम ही निहारे, मन माना कछु तुम ही निहारे। क्या बोली? शूर्पणखा राम जी से कहती है, नकली चेहरा लगा कर कि 3 लोक 14 भुवन घूम घूम कर मैं यहां आई हूं। मैं कहना चाहती हूं पूरे ब्रह्मांड में न मेरे इतनी सुंदर कोई स्त्री है, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष है। हम तुम मिले नहीं हैं। ये ब्रह्मा जी की रचना है कि हम तुम आज मिल जाएं। क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हम तुम शादी कर ले। चलो शादी कर लेते हैं। आगे कहती है 100% तो तुम मेरे लायक नहीं हो, 100% नहीं हो। जितनी मैं सुंदर हूं मेरे लायक तुम 100% नहीं हो। बट डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। मैं मैनेज कर लूंगी। मेरा मन तुमको देखकर थोड़ा सा मान गया है। राम जी जी सोचे, जो लड़की अपने लिए घूम घूम के दुल्हा ढूंढ रही है, वो कितने संस्कारी घर से आई है, अपना परिचय खुद दे रही है ये। और मन भगवान सोचे, कह रही है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले अभी ट्राई करता हूं। बोले राम जी हमको क्या देखी हो, उधर जाओ, मेरा छोट भाई है, एक बार उसको देखो। सुनी छोटका इनसे भी सुंदर है, छोड़ के चली गई लक्ष्मण जी के पास। राम जी बोले सही है बोल रही थी। लक्ष्मण जी के भी पास जाकर वही प्रवचन सुनाई, 3 लोग भुवन 14 भुवन घूमी हो, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी की रचना, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण भैया पहचान गए थे कि तो राक्षसी है शूर्पणखा। लक्ष्मण जी बोला अच्छा ही बताओ, हमको जानती हो? बोली उधर जो बैठे हैं ना वो बोले हैं आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले वो बोले ठीक है, लेकिन तुम गलत सुन ली हो। हम कुमार नहीं हैं, हम बहुत मारत हैं बस। क्यों शादी करना चाहती हो? बोली मुझे रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो? सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, जो तुमको भेजे हैं मैं उनका दास हूं। बोली दास हो? वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा हैं, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उनके साथ शादी करोगी रानी बन जाओगी। बोलो क्या बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। बोली खड़ी क्यों हो जाओ। लक्ष्मण जी भेजे राम जी के पास। राम जी लक्ष्मण भैया उसको पेंडुलम बना दिए।
राम जी बोले वो पढ़ाया तुम पढ़ ली, अरे छोट भाई है हमार, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। दोबारा राम जी भेजे। लक्ष्मण भैया कहां दोबारा बर्दाश्त करें, बोली हम तो आप ही से शादी करेंगे। बोले इधर सुन, ढेर ब्याह के मन चुकनाइल बा, बहुत विवाह करना है, इधर आओ। तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा का तिनके के समान त्याग करके बैठा है। ऐ इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण की, जैसे विकराल रूप धारण की लक्ष्मण जी भैया को राम जी ने इशारा किया, भैया। लक्ष्मण जी बोले जी भैया। राम जी बोले काट दो। का काट दो? नॉट ओनली नाक, खाली नाक नहीं काटा, नाक कान दोनों काट दिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके कर रावण कहा मनो चुनौती। लक्ष्मण जी नाक कान दोनों काट दिए। कान काहे काट दिए? सुनती नहीं थी, खाली बोलती थी। लक्ष्मण जी बोले जब सुनने का काम है नहीं तो टोपा लेके काहे घूम रही हो, काटो कान इसका। नाक काहे क्यों कटवा दिए? कह रही थी कि मैं सबसे सुंदर हूं। और आपको बताऊं, सुंदरता का सारा केंद्र नाके पर है। चेहरा कितनो गोर हो, यदि नाक तनिको टेढ़ हुआ तो फिर भगवान मालिक है। नाक टेढ़ हो जाए, चौड़ा हो जाए, चापुट हो जाए, सब सुंदरता गई। आज भी गांव में कोई विवाह के लिए बिटिया को देखने जाता है, अब देख करके आता है तो घर वाले पूछते का हो, लड़की के नाक नक्शा सब ठीक है ना? कपार नक्शा क्यों नहीं पूछत है? किसका नक्शा पूछते हैं? नाक नक्शा। नाक यदि सुंदर हुआ तो चेहरा सुंदर, नाक गया तो भगवान मालिक। लक्ष्मण जी नाक काट दिए। काट के नाक और दोनों कान हाथ पे रख दिए। बोले मिला लो, बराबर है ना? ले जाके रावण को कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। शूर्पणखा गई खरदूषण के पास। खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी माया रची, आपसे में लड़के दोनों मर गए। जब खरदूषण मर गए तब पहुंची शूर्पणखा रावण के पास, जगी चिल्लाने, दिन रात तुम सोते रहते हो मदिरा पीकर, रावण तुमको पता नहीं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे आके बैठ गया है। रावण बोला प्रवचन बाद में, नाक कान कहां कटवा के चली आई? पूरी बात बताया। रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी मैं, आगे बताओ। बोली खरदूषण भी दोनों गए थे उनसे लड़ने। रावण बोला आगे बताओ। मर गए। कौन मर गया? खरदूषण मर गए। रावण बोला मर गए? शूर्पणखा को उपचार के लिए भेजा और दरवाजा बंद करके रावण एकांत में सोचने लगा। अब दर्शन करिए। रावण कहता है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारय बिनु भगवंता। रावण सोचता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है, भगवान आ गए हैं। अब रावण बेचैन हो गया, मन में सोचता है भगवान आ गए तो मुझे भी उद्धार कराना है अपना। माला उठाया, कहा आज से मैं भजन शुरू करूंगा। आधा माला जपा था, तब तक उबासी आ गई और माला छूट गया। मन में कहता है होई भजन न तामस देहा, मन क्रम बचना मंत्र दृढ़। रावण कहता है मेरा तामसी शरीर है, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, मन ही नहीं लगेगा, अब क्या करूं? निर्णय किया भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध कर सकता हूं, मैं राम से युद्ध करूंगा। चला मारीच के पास रावण। और आपको बताऊं इसी बीच में
लक्ष्मण जी पुष्प लेने के लिए गए थे तो पंचवटी में एकांत पाकर राम जी ने सीता मैया से कहा, सीता जी अब मैं लीला करना चाहता हूं। रावण की क्षमता नहीं कि वो आपको लंका लेके जा सके, इसलिए मैं कहता हूं जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं मैं, आप जाकर अग्नि में बैठ जाइए। तो सीता मैया राम जी की बात मानकर अग्नि में जाकर के बैठ गई और राम जी के पास मैया ने अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया। अब ये बात समझिएगा, अब से लेकर लंका विजय के बाद जो अग्नि परीक्षा भई है सीता मैया की, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी। अग्नि में जो सीता जी बैठी थी उनको वापस बुलाया गया था। अब से लेकर तब तक सीता मैया ये नकली है, माया की सीता जी, असली सीता जी नहीं है। इसका मतलब रावण मेरी मां को लेकर लंका नहीं गया, रावण सीता मैया का फोटो लेकर लंका गया था। और ये रहस्य राम जी और सीता जी को छोड़कर लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। उधर रावण पहुंचा मारीच के पास। इस प्रसंग को मैंने कल सुनाया था आपको, कैसे जाकर रावण से बात हुई। रावण ने कहा सोने का मृग बनो। मारीच गया सोने का मृग बनकर। क्यों बनकर गया? कंचन मृग बन कर आया। कौन सा मृग? कंचन मने हाँ, कंचन मृग बन कर आया। क्यों आया? सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया। सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, दोनों नकली हैं। माया की माया का अरे सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का अब लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। ये क्या है? जोर से कहिए। यदि वो हिरण सोने का न दिखाई दिया होता तो सीता मैया उसका चर्म न मांगती। साधक कहता है यही सोना माया है, यही माया है, और इसी माया ने हम सबको फंसाया है। बुरा न मानिएगा प्रेम भैया। घर में सोना बहुत हो जाए ना तो रात का सोना चला जाता है। इसलिए सोना उतने होना चाहिए कि ये सोना न समाप्त हो जाए। साधक कहता है
माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, प्रिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। 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 बहुत दूर आपको सुनाया था मैंने, बहुत दूर जाकर प्रभु ने मारीच को बाण मारा। बाण लगते मारीच जोर से बोला, हां लक्ष्मण, और उसके बाद धीरे से मन में राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। सीता मैया ने हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी, लक्ष्मण भैया को बरबस भेजा है राम जी के पास। लक्ष्मण भैया ने एक रेखा खींची और कहा, माँ इसको पार न करिएगा। और आप सब जानते हैं लक्ष्मण भैया गए, तब तक रावण सन्यासी का रूप बनाया है और मेरी माँ का हरण करके ले गया है। रावण जब माँ को लेकर जा रहा है ना, देवता देख रहे हैं, लेकिन देवताओं की हिम्मत नहीं कि रावण को रोक दे। लेकिन आपको बताऊं, जटायु जी की दृष्टि चली गई। जटायु जी ने देखा, क्या देखा? रघुकुल तिलक नारी पहचानी। और ये तो रघुकुल के तिलक राम की बहू, राम की पत्नी मेरी बहू है, सीता जा रही है। जटायु जी नीचे से चिल्लाए, सीते पुत्री करसी जनित त्रासा, आता हूं करिहूं जात धान करनासा। जटायु जी बोले, सीता जी मैं आ रहा हूं, इस दुष्ट को मारूंगा। रावण को चिल्लाए जटायु जी, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई। आपको बताऊं, जीवन में पहली बार रावण को किसी ने दुष्ट कहा है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रावण को जी नहीं लगाए अपराध मानता था। जटायु जी ने दुष्ट कहा, रावण खड़ा हो गया। ए जटायु जी चले हैं। रावण को तो लगा पहले मैनाक पर्वत आ रहा है, और निकट गए तो लगा कि गरुड़ पर बैठकर नारायण आ रहे हैं। लेकिन जब जटायु निकट पहुंचे तो रावण ने कहा, ये तो बूढ़ा जटायु है, कोई बात नहीं, आने दो आने दो, मेरे भुजा रूपी तीर्थ में मृत्यु प्राप्त करके मुक्त होने के लिए आ रहा है, आने दो। जटायु जी जाकर बोले, रावण मैं प्रेम से बोल रहा हूं, क्यों अपने कुल को समाप्त करने पर लगे हो? राम के क्रोध को नहीं जानते हो? जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में पूरा कुल तुम्हारा भस्म हो जाएगा। मैं कहता हूं, यदि बचना चाहते हो सीता को छोड़ दो। रावण नहीं माना तो मालूम है जटायु जी ने क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं, चोचन मारी बिदारे सीते। इतना मारा जटायु जी ने चोंच से रावण को, रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया। दंड एक भई मूर्छाते, रावण मूर्छित हुआ। जटायु जी पांव से
रावण के बाल को पकड़े उठाए, पुष्पक विमान से नीचे धरती पर पटक दिए। जाकर रावण बेहोश था, वहीं जटायु जी बैठ गए। किसी ने कहा मार क्यों नहीं रहे हैं? जटायु जी बोले बेहोश है, कैसे मार दूं? उसने कहा ये ना देखिए बेहोश है, बहुत अच्छा समय है, बेहोश है, आप इसकी सब आंख नोच लीजिए, आपका चोंच है ना, चोंच से आंख नोच लीजिए, अंधा कर दीजिए। जटायु जी बोले नहीं, युद्ध में यदि कोई मूर्छित हो गया है, युद्ध में यदि कोई निहत्था हो गया है, अथवा युद्ध से कोई भाग रहा है, उस पर प्रहार करना अधर्म माना गया है। अभी रावण मूर्छित है, मैं इसको मारूंगा नहीं अभी। उसने कहा रे जटायु जी, धर्म अधर्म की परिभाषा बताइएगा आप, ये जग गया ना तो आपको मार डालेगा। जटायु जी बोले देखो, अधर्म पूर्वक जीवित रहने से अच्छा है धर्म पूर्वक मृत्यु को गले लगा लिया जाए। मैं अधर्म पूर्वक लड़ने वाला नहीं हूं। और हुआ वही, रावण जगा, क्रोध में निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया उसने। जटायु जी धरती पर गिर गए। इधर लक्ष्मण भैया आए। राम जी तो मन में जानते हैं कि काम हो गया है, उधर नाटक करने लगे। कहे लक्ष्मण आप आ गए, मेरा मन कहता है कि अब सीता आश्रम में नहीं है। माँ को ढूंढने लगे, रोने लगे, और ढूंढते ढूंढते राम जी और लक्ष्मण भैया जटायु जी के पास पहुँचे। जैसे जटायु जी के पास भगवान पहुँचे हैं, जटायु जी को भगवान ने गोद में ले लिया है। गोद में ले करके कर सरोज सिर पर सेओ, कृपा सिंधु रघुबीर, निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भय सब पे। भगवान ने गोद में ले लिया। भगवान ने पूछा हे तात, आपकी ये गति किसने की? जटायु जी बोले प्रभु मेरी ये गति रावण ने की है। भगवान बोले आपके दोनों पंखों को काट दिया। जटायु जी बोले प्रभु रावण ने मेरा उद्धार कर दिया है। यदि मेरे पंख लगे होते तो आज आप मुझे अपने गोद में न उठाते। पंख कट गए तो मुझे राम का गोद प्राप्त हो गया। अब इससे बढ़कर सदगति और कुछ नहीं हो सकती प्रभु। केवल आपको बताने के लिए मैंने प्राण को रोका था नाथ। रावण ने ही सीता का हरण किया है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। मैं केवल आपको बताने के लिए दरस लाग तन राखो प्राणा। अब मुझे विदा करिए। भगवान बोले कुछ दिन और जी जाइए। मेरे पास पिताजी नहीं है, आपके पास बेटा नहीं है। आप यदि जीवित रहेंगे ना, मैं आपको बेटे का सुख दूंगा और मुझे पिताजी का सुख मिल जाएगा। जटायु ने कहा राम, आपके पिताजी मेरे मित्र थे दशरथ। अब मैंने सुना है कि मेरे मित्र राम के लिए मर गए। यदि दशरथ राम के वियोग में मर सकते हैं तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के वियोग में नहीं मर सकता है क्या? मैं अपनी बहू के वियोग में मरूंगा। अविरल भक्ति मांग करके गीधराज जटायु जी ने शरीर का त्याग किया है। और आपसे कहूं, राम जी ने जो सौभाग्य अपने पिताजी को नहीं दिया, मेरे प्रभु ने वो सौभाग्य जटायु जी को दिया। क्या किया? जटायु जी का अंतिम संस्कार राम जी ने अपने हाथों से पूर्ण किया है। तेहिके क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जी को गति देकर भगवान चले। मार्ग में कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया और अब भगवान शबरी मैया के यहां आ गए। शबरी मैया को उनके गुरु जी ने कहा था कि बेटी आपको राम का दर्शन मिलेगा। ये भी प्रसंग मैंने बीच में एक दिन सुनाया था आपको। राम का दर्शन मिलेगा, प्रतीक्षा करना। उसी दिन से शबरी मैया